गुड मॉर्निंग दोस्तों। विद्या एजुकेशन पर आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आइए इस पूरे वीडियो को देखते हैं। यह क्वेश्चन वन लाइनर है और इसका रिवीजन हम करते हैं। तो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। 1937 में सही सुमेलित है। नियंत्रण परिषद की स्थापना पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784 में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 में हुआ। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा हुआ। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, यानी कब बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। तो चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम ने बनाया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच का किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। अगला है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अशेष शक्तियाँ दी गई थी। तो गवर्नर जनरल को अशेष शक्तियाँ दी गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। अगला है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से अलग हुआ। कब अलग हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप यह अलग हो गया बर्मा भारत से। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कुल 8 प्रांतों में एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था? जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में था। तो 10 लाख व्यक्ति कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। पैंथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू थे। अब आइए देखते हैं कथन ए। बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। कारण आर। बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से
भारत का बंटवारा बच जाता। कथन सही है पर कारण गलत है। यानी बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। अगला है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में। संविधान सभा के बारे में सही कथन है, तो आइए देखते हैं कथन। 1, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। नंबर 2, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। नंबर 3, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। नंबर 4, वह बहुदलीय निकाय थे। तो ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। अगला देखते हैं, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का संवैधानिक सभा के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन है, तो 1, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। नंबर 2, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और नंबर 3 है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। आइए देखते हैं आगे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। सही सुमेलन इस प्रकार है, तो आइए देखते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य VT कृष्णमाचारी थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है, भारतीय सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे, 6 सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे BN राव थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव द्वारा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि
कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु हुई तो क्रमशः जन्म 1891 तथा मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया 1950 में। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 से। अगला देखते हैं, सही कथन है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और नंबर 2 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही थे। अब अगला है कथन से संबंधित, तो आइए देखते हैं। कथन ए, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण आर, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आपस में दोनों ही सत्य हैं। अगला है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। कहा था, यह किसने कहा है? तो ऑस्टिन ने कहा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्याएं थीं, तो 15 सदस्याएं थीं। अब आगे देखते हैं, अगला चैप्टर है संविधान पर विदेशी प्रभाव। तो हमारे संविधान पर विदेशी प्रभाव कितना पड़ा है या फिर हमने विदेश से कितने ग्रहण किए हैं कंटेंट को, तो आइए देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय है, तो संविधान ही सर्वोच्च है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च है तो संविधान सर्वोच्च माना गया है संविधान को। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है, कनाडा से संबंधित है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में जो लक्षण पाया जाता है वह है संविधान के निर्वचन के लिए और परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है ऑस्ट्रेलिया की। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है आयरलैंड के संविधान पर। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे आयरिश गणतंत्र से। अगला है सही सुमेलन इस प्रकार है, तो संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके से है। आपात उपबंध जर्मनी का वीमर संविधान। और राज्य नीति के निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। अगला है सही सुमेलन इस प्रकार है, विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया।
राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से लिया गया है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से है और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस से, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। कथन ए, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। कारण आर, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला है, लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ अमेरिका से हुआ। संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, तो ये है अगला चैप्टर और इससे देखते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है सर। भारतीय संविधान में है 400 से अधिक आर्टिकल और अनुच्छेद भी इससे भी अधिक होंगे। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे 395। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। सही कथन है, तो आइए देखते हैं सही कथन। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वह है भाग 2। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। नागरिकता संविधान का भाग 2 में है, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 में और राज्य संविधान के भाग 6 में दिया गया है। सही सुमेलित इस प्रकार है, नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए में निर्गत है। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, भाग 9 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है, भारतीय संविधान के भाग 11 और 1 में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो पहली अनुसूची है। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए वह है, पहली अनुसूची है। सही सुमेलित है अनुसूची और विषय। चतुर्थ अनुसूची, चतुर्थ या चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। षष्ठम या छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र से है। अष्टम या 8वीं अनुसूची भाषा से है और 9वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। सही सुमेलित है, तो आइए देखते हैं। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची में भाषाएं दिया गया है, 9वीं अनुसूची में कुल अधिनियमों का विधि मान्यकरण है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता दिया गया है। जो दल बदलेगा वो अपने दल में नहीं रहेगा या दल से बाहर कर दिया जाएगा। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। समवर्ती सूची में है शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था
42वें संशोधन द्वारा या 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सही सुमेलन इस प्रकार है। विषय और सूची। 1 है समवर्ती सूची में डाकघर और बचत बैंक, संघीय सूची में जन स्वास्थ्य, राज्य सूची का विषय है। सही सुमेलन इस प्रकार है। केंद्र सूची में जनगणना होती है, राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन दिया गया है समवर्ती सूची में। अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान है, अवशिष्ट विषय है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। नंबर 1 राज्य की नीति निदेशक तत्व। नंबर 2 ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय। नंबर 3 पंचम अनुसूची। नंबर 4 षष्ठ अनुसूची और नंबर 5 है सप्तम अनुसूची। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग, बीमा और जनगणना। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है तो रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे और पुलिस का। पंचायती राज विषयक सम्मिलित है, राज्य सूची में है। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है, दंड प्रक्रिया शामिल है। विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में सम्मिलित किए गए हैं, तो सूची 3rd समवर्ती सूची में है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है, तो भूमि सुधार राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं 5वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है वह है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध किए गए हैं, तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 17 में आता है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 312 में किया गया है। सही सुमेलित है, तो आइए देखते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, तो सूची फर्स्ट में संविधान के अनुच्छेद और सूची सेकंड में विषय दिया गया है। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका दिया गया है। अनुच्छेद 5 नागरिकता है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान और अनुच्छेद 245 विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया है। सही सुमेलित है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित। अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्व से संबंधित। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया या संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। सही सुमेलन इस प्रकार है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में दिया गया है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है।
गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 में दिया गया है। अगला है सूची फर्स्ट में दिया है संविधान का अनुच्छेद, सूची सेकंड में अंतर्वस्तु, उसके अंदर क्या क्या है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अगला है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 324 निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य से संबंधित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में दिया सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट में संस्थान और सूची सेकंड में अनुच्छेद दिया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में दिया गया है। आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 352 में है। अगला है सही सुमेलित इस प्रकार है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति दिया गया है। सही सुमेलित इस प्रकार है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी होगा इसके अंतर्गत। अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। भारत कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42 में दिया गया है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में वर्णन है इसका। सही सुमेलन इस प्रकार है। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है। और भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है। अगला है सही सुमेलित है। पंचायत भाग 9 में दिया गया है। नगर पालिकाएँ भाग 9 क में दिया गया है। सहकारी समितियां भाग 9 ख में दिया गया है। अगला है सही सुमेलन इस प्रकार है। संविधान का भाग 15 में निर्वाचन है और निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। संविधान का भाग 17 में राजभाषा दिया गया है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, आपातकाल से संबंधित है। अगला चैप्टर है उद्देशिका। तो आइए देखते हैं। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस तिथि संविधान में आज देश को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यह तय हुआ 26 नवंबर 1949 को। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति जब संविधान लागू किया गया था तो
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है, भारत तथा इंडिया नाम से उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम है तो सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द है समाजवाद, पंथनिरपेक्षता। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, संविधान की प्रस्तावना करता है। वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, अखंडता सम्मिलित नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही है तो नंबर 1, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। नंबर 2, इसकी प्रकृति न्याय योग्य या ज्यूडिशियबल नहीं है। नंबर 3, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 42वें संशोधन द्वारा। वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अगला है, भारत का गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कोई भी राजा या राजा का लड़का ऐसा नहीं है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया। संविधान की प्रस्तावना में सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता के लिए या सार्वभौमिकता को इंगित करता है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, लोक कल्याण नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है तो उद्देशिका को आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्मकुंडली कहा कि मुंशी ने कहा था। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है B.R. अम्बेडकर ने। उच्चतम न्यायालय के धारण का प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। केशवानंद भारती विवाद में भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है तो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई है 3 प्रकार के न्याय की। अगला चैप्टर है शासन प्रणाली।
इस चैप्टर का वीडियो आप नेक्स्ट क्लास में देखें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।